है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हम लोग याद करके आए हैं क्या सब? अरे याद करके आए हैं क्या सब लोग कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलता है? अरे याद करके आए हो भाई? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये सब मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है ना? प्राइमरी में हम कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड डालते हैं? दैट इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उसका हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0। और हम लोग ईआरपी के फॉर्म में किए थे कि ईओपी के फॉर्म में किए थे? ईआरपी, दैट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हम लोग बात किए थे। और वो ईआरपी बढ़ रहा था कि घट रहा था? है लगातार डाउन द ग्रुप नीचे जाने पे वो बढ़ रहा था। याद करो, फ्लोरीन का मैक्सिमम था 2.83 और लिथियम का मिनिमम था -3.05। अरे याद है ना भाई? तो ये हमारा था। इसका मतलब अच्छा, जिसका ईआरपी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहता है कि हाँ, मतलब नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, सही है ना? जिसका ईआरपी नेगेटिव है मतलब उसका ईओपी पॉजिटिव होगा, मतलब वो ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है। और जिसका ईआरपी पॉजिटिव है वो खुद रिएक्शन करवाना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता है। तो ये हमारा हो गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद करने का तरीका याद है क्या? क्या था भैया याद करने का तरीका? लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान पानी, जान कर फेंके सीटी नीचे, है ना भाई? उसके बाद है ना, चलो कुल मिला के तुमको ये याद है ना? अच्छा देखना, पूरे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहीं पे ब्रोमीन और कहीं पे आयोडीन नहीं है ना भाई? अरे नहीं है ना भाई? चलो आ जाओ, हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है भाई? बस इतना थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। चलो आ जाओ। तो ये हमारी बात समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रहेगा। एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो भैया एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग लिखे हैं उसका ठीक उल्टा है। फ्लोरीन ऊपर होगा और लिथियम सबसे नीचे, और वहां पे ईआरपी के जगह पे होगा ईओपी। क्या होगा भैया? ईओपी। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, पक्की बात? चलो, तो अब हमारा ये जो कंसेप्ट है ना, इसके बेसिस पे हमको निकालना आना चाहिए कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा समझना, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस ना हो, सामने वाले को रिड्यूस करे। अरे एलआईसी एजेंट अपना एलआईसी थोड़ी करता है, सामने वाले का एलआईसी पॉलिसी करता है। समझ में आया क्या? तो एलआईसी एजेंट क्या करेगा? सामने वाले का एलआईसी करेगा। वैसे ही तो एलआईसी एजेंट सामने वाले का एलआईसी करता है, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब अपने आप का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ईओपी ज्यादा होगा वो अपना ऑक्सीडेशन करवा लेगा। अरे है ना, जिसका ईओपी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है। अरे बोलो, जिसका ईओपी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे सकता है, और जिसका ईआरपी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले सकता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो हम हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया कि नहीं आया यहां तक बात? अरे ये सारी बातें क्लियर है क्या? कैसे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हमारा है वो सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? अरे पक्की बात है ना यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है कि तो बोलो भाई, पक्की बात? चलो, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लिया था ना, तो टॉपिक डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हो गया? अच्छा, कहीं पे रिडक्टेंट लिखा है ना, रिडक्टेंट का मतलब भी रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, बराबर? रिडक्टेंट का मतलब भी क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। समझ में आया क्या? अच्छा एक बार तुम लोग जिंक का देखो, जिंक का, जिंक, जिंक दिया है क्या कहीं पे? है ना? क्या जिंक H2 के ऊपर है कि H2 के नीचे है? H2 के ऊपर। इसका मतलब इसका नेगेटिव होगा, फिक्स है। इसका मतलब ये रिडक्शन नहीं चाहता होगा, मतलब ऑक्सीडेशन चाहता होगा, सही बात है ना? तो क्या जिंक का हम हर बार ऑक्सीडेशन करवा रहे थे क्या? मतलब अब तुम एलिमेंट देख के और सीरीज में निकाल लोगे, जो भी हाइड्रोजन के नीचे होगा वो सब चाहता होगा इलेक्ट्रॉन लेना, और जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होगा वो सब चाहता होगा इलेक्ट्रॉन देना। अरे सही बात गलत बात? अरे सही बात गलत बात? जो भी हाइड्रोजन के ऊपर होगा वो सबका नेगेटिव ईआरपी वैल्यू है ना, तो नेगेटिव ईआरपी वाली वैल्यू वाला क्या चाहता होगा? इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि नेगेटिव ईआरपी है मतलब पॉजिटिव ईओपी होगा। समझ में आ रहा है क्या?
और नीचे वाला का पॉजिटिव ईआरपी है, मतलब वो चाहता होगा रिड्यूस हो जाए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल ये कंसेप्ट याद रख लो कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को देना, और नीचे वाला क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो हमारा टॉपिक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग जिंक का रिएक्शन। अगर देखें तो जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार? बताओ क्या चाहता है वो, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? उसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि भैया जिंक जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल उसका नेगेटिव है, तो उसका ऑक्सीडेशन नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा पॉजिटिव, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया जो हमारा ये जिंक सॉलिड होगा वो कन्वर्ट होना चाहता है जिंक एक्वस प्लस टू इलेक्ट्रॉन में। अरे सही बात गलत बात? अरे सही बात है ना। इसका मतलब हमारा यहाँ पे जिंक कैसा है, जिंक जो है वो हमारा कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग? अरे खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब सामने वाले को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। अरे खुद इसका ईओपी ज्यादा है ना भैया। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग, है ना भाई। और इनऑर्गेनिक से मैं बोल रहा हूं कि ये चीज तुमको मालूम होना चाहिए, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे तो रिड्यूस, देना आर, डॉक्टर बोला था। अरे दे दिया तो रिडक्शन, ले लिया तो ऑक्सीडेशन, बोला था। अरे बोला था, तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस सामने वाले का क्या कर रहा है, रिडक्शन, तो ये कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता तो ये कैसा हो जाता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? क्योंकि ये खुद को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। अरे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद को रिड्यूस कर रहा है ना, और हम बोले थे सामने वाले को रिड्यूस। एजेंट का मतलब क्या, जो सामने वाले के साथ करे। तो यहाँ पे हम लोग ये बोले कि हमारे पास जो जिंक सॉलिड है वो कैसा है, क्या ये हमारा रिडक्टेंट है क्या, या फिर इसी को तुम ये बोल सकते हो कि भैया ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट हम जैसे ही बोले जिंक को, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जिंक जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। सही बात है? अरे सही बात है क्या? अरे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब, रिड्यूसिंग का मतलब देना, तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा तबे ना रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तबे ना किसी को देगा। अब किसी के दूसरे, किसी के बाप का इलेक्ट्रॉन ने क्या जाके छुल लिया दे दिया, नहीं, वो अपना इलेक्ट्रॉन लिया है और फिर उसको दिया है ना भाई। किसी के बाप का इलेक्ट्रॉन नहीं है कि गए लात मारे झबरे रहे, देता 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 तो नहीं देता, है ना, धोखा से जाके को दे दिया, नहीं वैसा नहीं, है ना भाई। वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और वो खुद इलेक्ट्रॉन रिसीव, अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करना होगा तो खुद करेगा, इलेक्ट्रॉन देना होगा तो खुद देगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है? अरे क्लियर है या नहीं है? अब नहीं है तो बोलो भैया। तो हम लोग ये बोले कि भैया हम किसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब इट रिड्यूसेस अदर व्हाइल इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, देखो ना, खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना ये खुद को। तो हम लोग ये बोले कि इट रिड्यूसेस अदर व्हाइल इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। क्या सही है क्या? ये दूसरे को तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अरे सिंपल बात है भाई, सामने वाले को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देना है तो हम अपना ही ना इलेक्ट्रॉन देंगे, और मेरे में से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, तब ना उसका रिडक्शन होगा। अरे है कि नहीं? किसी से छीनने वाला तो कोई कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे। अरे क्या कोई छीनने वाला यहाँ पे कंसेप्ट है क्या? अरे बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो जल्दी। चलो उसके बाद एक बार कॉपर की बात करें क्या? अच्छा कॉपर बताओ तो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है कि हाइड्रोजन के नीचे है? अरे हाइड्रोजन के ऊपर या हाइड्रोजन के नीचे? तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? अरे इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या छोड़ेगा? अरे उसका ईआरपी वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना, अगर हाइड्रोजन के नीचे है तो पॉजिटिव है, मतलब वो ईआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। सही है ना? पॉजिटिव मतलब खुद को रिड्यूस करना चाहता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ये। अरे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव, तो किसी में से तो निकाल देगा ना, नहीं समझ में आया? अरे किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना। तो यहाँ पे तुम जिंक का रिएक्शन कराओगे, मतलब कॉपर को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे कि कॉपर प्लस को इलेक्ट्रॉन दोगे? जो आयन होगा उसी को ना दोगे। तो हम लोग तो अभी आयन के तौर पे कॉपर +2 माने थे कि नहीं माने थे? तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तब ये क्या बना देगा भैया, कॉपर सॉलिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बताओ यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे ये जो हमारा जो कॉपर +2 है, क्या ये हमारा ऑक्सीडेंट है क्या?
ऑक्सीडेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। सही बात है गलत बात? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा, मतलब ये खुद कैसा हुआ, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेंट, या फिर इसी को तुम क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल सकते हो भैया इसी को? देखो ये मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूं किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं और किसको रिड्यूसिंग एजेंट। सामने वाले को रिड्यूस करे तो रिड्यूसिंग एजेंट। समझना, इलेक्ट्रॉन अगर, मतलब देखो हमरे में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम ऑक्सीडाइज हो गए, हमरे को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो हम रिड्यूस हो गए, हम इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को तो हम रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो रिड्यूस हुआ है, हम नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा बात है, अगर कोई रिड्यूस होता है तो कोई ऑक्सीडाइज भी होता है उसी टाइम पे। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो उसको हम रिड्यूस किए हैं, तो हम अपने आप को क्या किए, हम अपने आप को क्या किए, ऑक्सीडाइज। अगर हम सामने वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम क्या होंगे, रिड्यूस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है नहीं यार? तो इसका मतलब इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, इट ऑक्सीडाइजेज अदर्स। इसके लिए क्या लिख सकते हो भाई, इट ऑक्सीडाइजेज अदर्स while itself gets reduced। सही है क्या? वो खुद को रिड्यूस करेगा लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अरे सिंपल बात है, ईआरपी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, ईओपी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को दे देगा तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो सामने वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया या नहीं आया? पक्की बात है ना? अच्छा, तुमको हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे कौन है वो समझ में आ रहा है क्या? हाइड्रोजन के ऊपर वाला कौन है? हाइड्रोजन के ऊपर वाला कौन है भैया? वो है जो खुद को क्या करना चाहता है, ऑक्सीडाइज करना चाहता है, मतलब एनोड की तरह बिहेव करना चाहता है। देखो हम बार बार एबीसी एबीसी कर रहे थे ना, इसीलिए हम एनोड वाले को ऊपर लिए हैं और कैथोड वाले को नीचे लिए, ताकि तुम्हारा कभी कंसेप्शन चेंज ना हो। समझ में आया क्या? नहीं तो पता चलेगा कि पहले मान लिए एबीसी, बाद में मान लिए सीबीए, फिर दिक्कत हो जाएगा। है कि नहीं भाई? आया कि नहीं आया? और चलो आ जाओ, ये लिखना, ये लिखो जरा। ये चीज समझ में ना आई हो तो बोलो, अगर ये चीज ना क्लियर हो तो बोलो भाई जल्दी। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो बोलेंगे भाई। चलो तुम लोग नहीं बोल रहे, इसका मतलब क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो। अच्छा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एसआरपी की बात करें क्या हम लोग अब? समझना, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, समझना, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया जिसका, इधर देखो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो अपने आप को ज्यादा रिड्यूस करना चाहता होगा। अरे बोलो ना, जिसका एसआरपी ज्यादा वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है, और जिसका एसओपी ज्यादा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना। अच्छा, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव। अरे ज्यादा का मतलब किससे है? पॉजिटिव से है। सही बात गलत बात? अरे सही बात या गलत बात? यहां तक समझ में आई तो बोलो, नहीं समझ में आई तो भी बोलो। अगर कोई भी तकलीफ होगा भैया तो अपन करेंगे यहाँ पे सॉल्व। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा बाकी का 3 लेक्चर याद है या भूल गए? अरे याद है ना? पक्की बात? तो अपन उसको पीछे से पढ़ते रहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बार बार, और सॉल्यूशन को भूल मत जाना, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेना। अगला संडे जो आएगा ना उसमें सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई? एक बार सॉल्यूशन को अपन रिवाइज कर लेंगे एनसीईआरटी से भी। एनसीईआरटी से पढ़े कि नहीं सॉल्यूशन को? है ना भाई? पढ़ेंगे अपन सॉल्यूशन को, हर एक वर्ड को समझेंगे। अगर कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो पूछेंगे, बराबर है क्या? चलो आ जाओ, यहां तक हो गया क्या? चलो
चलो तो हम लोग एक पॉइंट लिख रहे हैं, इसमें लिखेंगे ग्रेटर द एसआरपी, लिखो ग्रेटर द एसआरपी, इसमें लिखेंगे ग्रेटर द एसआरपी, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहा है ना, इसमें पहला पॉइंट आ गया, ग्रेटर द एसआरपी, ग्रेटर द एसआरपी स्ट्रोंगर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, greater the SRP, greater the SRP, comma stronger will be the oxidizing agent, मतलब जिसका SRP जितना ज्यादा होगा, greater the SRP, stronger will be the oxidizing agent, stronger will be the oxidizing agent, जिसका SRP जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। प्रूफ करूं क्या? फिर से देखो, एसआरपी ज्यादा, देखो तो एसआरपी किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा एसआरपी देखो, मैक्सिमम एसआरपी किसका दिखा रहा है, फ्लोरीन का, मतलब फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, अरे खटाक से रिसीव कर लेगा ना, अगर खटाक से रिसीव कर लिया तो खटाक से सामने वाले में से इलेक्ट्रॉन निकाल भी देगा। अरे बोला था कि पूरे पीरियोडिक टेबल का राजा होता है कौन, फ्लोरीन, अरे वो बोला था ना, हाँ पूरे पीरियोडिक टेबल की राजा रानी कुछ भी बोलो भैया, वो होती है फ्लोरीन, और बोले उसको तो उसको कोई ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, वो सबको ऑक्सीडाइज करती है, उसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बोला था ना, ये फ्लोरीन की खासियत थी, और वो सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। सही है क्या? क्योंकि भैया वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, ग्रेटर द एसआरपी स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना ज्यादा एसआरपी होगा उतना अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब तुम समझना, एक बार जब हम लोग इनऑर्गेनिक कर रहे थे ना, तो एसआरपी और ये क्या रिड्यूसिंग एजेंट और बोल रहे थे ना कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टी अगर मुझे निकालना हो ना, तो सिंपल हम सीक्वेंस चेक कर लेंगे, ये वाला सही है ना, जो सीक्वेंस में ऊपर आ रहा होगा वो बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एसआरपी कम होगा ना, जिसका एसआरपी कम वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, और जिसका एसआरपी ज्यादा है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है क्या? क्या इसी सीक्वेंस से हमारा इनऑर्गेनिक का वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? और तुमको लगता है क्या इतने एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट पूछा जाएगा हमसे, है ना, इतने एलिमेंट के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट हमसे पूछा नहीं जाता है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रेटर द एसआरपी स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ, अगर किसी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मेरे को किसी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा बनाना है, मतलब मेरे को क्या बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एसआरपी हम मैक्सिमम लेंगे, हम उस एलिमेंट को लेंगे जिसका एसआरपी क्या हो, मैक्सिमम हो। जैसे फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन को ले ले तो भैया सामने वाले को वो 100% क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, वो सामने वाले को क्या करेगा भैया, 100% ऑक्सीडाइज करेगा। सही बात गलत बात? मतलब अगर तुम देखो, अगर हम लोग ये बोले कि भैया अगर एसआरपी इंक्रीज करता है, अगर एसआरपी क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो इसके साथ बताओ क्या क्या इंक्रीज करेगा, बताओ जरा। क्या एसआरपी बढ़ेगा तो रिड्यूस खुद को करेगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। सही है क्या? अरे बोलो, अगर किसी का एसआरपी बढ़ता है तो बोलो क्या उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। अरे सही है, अगर किसी का एसआरपी बढ़ेगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? अच्छा, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो अगला क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज करेगा। सही है, और खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अरे एसआरपी ज्यादा है ना, तो जिसका एसआरपी ज्यादा वो खुद को रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, और जितना ज्यादा एसआरपी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीजेस, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अरे अब तुम फ्लोरीन मानो और क्लोरीन मानो, है ना दो गो, फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा, फ्लोरीन की क्लोरीन, फ्लोरीन, क्योंकि उसका एसआरपी क्लोरीन से ज्यादा है। अरे समझ पा रहे हो, क्योंकि उसका एसआरपी क्या है, क्लोरीन से ज्यादा है। तो इस यहां पे हम लोग बोल दे कि टेंडेंसी टू गेट, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना, अरे इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो देखो आरपी मतलब रिड्यूस्ड, है ना, टेंडेंसी टू गेट
रिड्यूस्ड इंक्रीजेज, सही है, इंक्रीज रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर तुम ये बोलो कि भैया अगर एसओपी इंक्रीज करता है तब क्या होगा, एसओपी अगर इंक्रीज करता है तो देखो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब हम खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम अपना इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को, समझ में, मतलब हम लोग ये बोले कि हमारा रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करेगा, सही है, एंड टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीज कर जाएगा, सही है क्या, नेचर इंक्रीजेस, और ये ओपी है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है और ये ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीजेस, सही है क्या, दोनों वैल्यू याद रहेगा क्या, जब एसआरपी होगा तब क्या होगा और एसओपी होगा तब क्या होगा, लिख लो, करो जल्दी। यहां तक नहीं समझ में आया तो बोलो, अरे यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो बोलेंगे, अरे इसी प्लेनेट का बात कर रहे हैं हम, तो इधर देखेंगे अपन, तो आगे देखो, तो वो ये बात समझ में आ गई क्या, तो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है, तुमको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग या फिर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, ठीक है भाई, लिखना, विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, विथ द हेल्प ऑफ with the help of following data, with the help of following data predict, पहले मैं डाटा दे देता हूं, पहला है ई नॉट एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम जाने के लिए जो है वो है -1.66 वोल्ट, दूसरा दिया है जिंक +2 से जिंक जाने के लिए दिया है तुमको -0.76 वोल्ट, और तीसरा दिया है ई नॉट Ag+ से Ag जाने के लिए तुमको कितना दिया है 0.80 वोल्ट, सही है। पहला क्या निकालना है तुमको, पहला क्या निकालना है तुमको, बेस्ट, बेस्ट कोई आंसर बोलेगा नहीं भैया, बेस्ट ऑक्सीडेंट, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, दूसरा क्वेश्चन है बेस्ट रिडक्टेंट, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसमें, समझना। सबसे पहले तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि सबका एसआरपी दिया है कि एसओपी दिया है, चेक कर लेंगे क्या, बताओ तो जरा, ये क्या दिया है, एसआरपी की एसओपी, ये दिया है तुमको एसआरपी, ये क्या दिया है तुमको, ये क्या दिया है तुमको, क्या किसी को चेंज करने की जरूरत है, कहां से तुमको एसओपी दिख रहा है बे, टांग तोड़ देंगे, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया, ये सब मेरे को क्या गिवन है भैया, अरे बोलो, सब मेरे को क्या गिवन है, एसआरपी, मतलब तुमको पता चल गया कि हाँ, मतलब कोई बदलाव नहीं, हम बोले थे ना सारे डाटा को या तो एसआरपी में बदलो, नहीं तो सारे डाटा को किस में बदलो, एसओपी में बदलो, अरे बोला था या नहीं बोला था भाई, बोला था ना, बस हो गया। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम +3, बी ऑप्शन है Ag+, सी ऑप्शन है Zn+2 और डी ऑप्शन है हमारे पास Ag। अब देखो
हमको ना अभी तक जो भी स्टेटमेंट लिखा है ना वो मेरे को याद नहीं है ना, अपने मन से सॉल्व करना है। ठीक है भाई, एक करके देखते हैं फिर करते हैं। ठीक है, किसी का आंसर आया क्या? किसी का, तुम लोग का आंसर आया किसी का? बेस्ट ऑक्सीडेंट निकालना है कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है इसमें से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे। बताओ, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मालूम चला या नहीं चला? क्या? और तुम्हारा? Ag प्लस एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो इधर चेक करते हैं हम लोग, समझना थोड़ा सा। नहीं, Ag प्लस और Ag में अंतर है भाई, दोनों ऑप्शन में है, देख लो, है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन है। चलो, अपने से पूछा है बेस्ट ऑक्सीडेंट, मतलब सामने वाले को मुझे ऑक्सीडाइज करना है और खुद को रिड्यूस करना है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेरा एसआरपी ज्यादा होना चाहिए। तो देखो तो कौन सा एसआरपी ज्यादा है मैक्सिमम? अरे जो पॉजिटिव है वही ना ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव वाला एसआरपी ज्यादा है, समझ रहे हो? तो ये हो गया Ag। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमारे पास है Ag प्लस और एक हमारे पास है Ag। अब बताओ, हम बोल रहे हैं हमको इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, तो Ag प्लस रिसीव करेगा कि Ag रिसीव करेगा? Ag प्लस रिसीव करेगा, इसलिए Ag प्लस जो है वो एक अच्छा ऑक्सीडेंट है, Ag नहीं। क्लियर है भाई? अरे आया या नहीं आया? अच्छा, तुमसे पूछा है बेस्ट रिडक्टेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए मेरे को। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सबसे बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा मेरे को। अरे सही है ना? तो देखो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि पहला आंसर तो फर्स्ट वाला में से कोई होगा, या तो एल्यूमिनियम होगा नहीं तो एल्यूमिनियम प्लस 3 होगा। चेक करते हैं कौन होता है। ठीक है भाई, समझना जरा। बेस्ट रिडक्टेंट पूछा है तो बेस्ट, अच्छा जब रिडक्टेंट, जैसे मान लो अगर तुम नेगेटिव में तुम नहीं कर पा रहे हो तो ठीक इसका पॉजिटिव कर दोगे तो एसओपी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो जिसका एसओपी ज्यादा वो अपने आप को क्या करना चाहता है? ऑक्सीडाइज करना चाहता है, और जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। कौन सा वैल्यू तुमको ज्यादा दिख रहा है पॉजिटिव में? उलट देना है साइन को खाली अपने मन में, कौन सा वैल्यू ज्यादा दिख रहा है तुमको? ऊपर वाला। अब चेक करो कि भैया एल्यूमिनियम प्लस 3 है हमारे पास और एक ऑप्शन हमारे पास है, दोनों ही ऑप्शन होगा हमारे पास क्वेश्चन में, है ना। एल्यूमिनियम टिक किया, एल्यूमिनियम प्लस 3 मान लो ऑप्शन है तो गलत हो गया, एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑप्शन है और एल्यूमिनियम टिक कर दिया तो गलत हो गया, समझ में? तब चेक करना है। अब मेरे से क्या पूछा है कि भैया हमको ऑक्सीडाइज होना है, मतलब हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन देना, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 देगा कि एल्यूमिनियम? ओए थोड़ा जाओ तो गेट खोल दो तो। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे? एल्यूमिनियम प्लस 3 है और हमारे पास एल्यूमिनियम है, और दोनों में से मेरे को चेक करना है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा। अरे सामने वाले को रिड्यूस करना है ना, रिडक्टेंट पूछा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, तो एल्यूमिनियम प्लस 3 पहले ही इलेक्ट्रॉन दे चुका है और देगा नहीं, तो ऑप्शन कौन जाने वाला है हमारे पास? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन देगा, एल्यूमिनियम प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक आया क्या? तो हमारे पास ए ऑप्शन में है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन में है मान लो हमारे पास Ag, सी ऑप्शन में है हमारे पास जिंक, और डी ऑप्शन में है हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस 3। अच्छा तुम चेक कर लो, इधर देखो, जब तुमको एसआरपी वैल्यू दिया था, इधर देखो, जब एसआरपी वैल्यू दिया था तो तुम मैक्सिमम चुना था। अरे एसआरपी दिया तो ऑक्सीडेंट के लिए तुम मैक्सिमम चुना था ना भाई, कि जिसका एसआरपी ज्यादा वो खुद को रिड्यूस करेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सही बात यही बोला था ना भाई? अरे यही बात बोले थे ना अपन। अब सिंपल बात है भाई, जिसका एसआरपी ज्यादा वो खुद को रिड्यूस करेगा, तो जिसका सबसे एसआरपी कम वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अरे इसका ठीक उल्टा नहीं हो जाएगा? तो जो सबसे नीचे जा रहा होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, जो सबसे ऊपर जा रहा होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यार तुम एल्यूमिनियम को देखते साथ छाट दिया था कि नहीं बेस्ट ऑक्सीडेंट में? एल्यूमिनियम को देखते साथ छाट दिए थे भैया, वो सबसे कम है, देखो -1.66, बहुत कम। समझ में आ रहा है क्या? अरे यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई बातें? यहां तक बातें समझ में आ गई भाई? पक्की बात? चलो तो ये कर लिए क्या अपन, मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तुमसे पूछ सकता है कि बेस्ट ऑक्सीडेंट कौन है और तुमसे पूछ सकता है कि बेस्ट रिडक्टेंट कौन है। देखो कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, लेकिन दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन था या नहीं था? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भाई, बस अपने कंसेप्ट के अनुसार सोचना था कि हाँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बात खत्म।
इसमें और कुछ था ही नहीं भैया। लेकिन अगर गलती से कोई एजी प्लस की जगह पे एजी टिक कर देता तो गलती होता कि नहीं होता, है ना, हो जाता, वो गलत हो जाता है। ठीक है भाई, अरे यहां तक हो गया क्या? यहां तक हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात? तो चलो एक और क्वेश्चन करे क्या? अरे एक और क्वेश्चन करे, वो तुम करोगे क्या? मैं उसमें कुछ नहीं बताऊंगा, सब अपने अपने अनुसार करना, सब अपने अपने अनुसार करना, कोई मेरे से पूछेगा नहीं भैया, बराबर है क्या? सब अपने अपने। अब मैं यहां तो एलिमेंट दिया हूं ना, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम, अब मैं पूरा का पूरा कंपाउंड दे दूं तो तुम निकाल लोगे क्या? अरे क्या करना है, सिंपल, हर एक कंपाउंड में जो हमारा मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको नहीं निकालने आता है क्या? अरे वो एक समान के नहीं निकाल रहे थे क्या? निकालते हैं ना, तो बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बात खत्म। चलो तो एक क्वेश्चन और, अरे हम पूरे इनऑर्गेनिक को इसमें घुसा देंगे, बोला था ना जिसको इनऑर्गेनिक नहीं आएगा ना हम उसको आने नहीं देंगे, इसको पूरा जितना भी इनऑर्गेनिक है ना सब इसमें घुसे डालेंगे अपन। समझ में आया क्या? चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन खुद करेंगे अपन, ठीक है भाई। क्वेश्चन लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा प्रिडिक्ट, हमारे पास कुछ डाटा गिवन है और उससे तुमको प्रिडिक्ट करना है। सबसे पहला है हमारे पास डाटा, MnO4 माइनस से बनता है हमारा Mn+2। दूसरा डाटा है हमारे पास Cr2O7 -2 से बनता है Cr+3। क्या बनता है? Cr+3। और इसके लिए जो E0 का वैल्यू दिया है वो दिया है तुम्हारा +1.51 वोल्ट, और इसके लिए जो E0 का वैल्यू दिया है वो दिया है तुम्हारा +1.40 वोल्ट। ये मेरे को दो डाटा दिया है। अब तुमको बताना है कि ये रिड्यूसिंग पावर है, मतलब रिड्यूसिंग पोटेंशियल है कि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, वो तुम बताओ, तुम डिसाइड करो ये चीज, तुम डिसाइड करोगे ये चीज। और तुम मेरे को पहला क्वेश्चन बताओगे, बेस्ट ऑक्सीडेंट कौन है इसमें, बेस्ट ऑक्सीडेंट विदाउट ऑप्शन, मैं एक भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं भैया। और दूसरा तुमको निकालना है कि बेस्ट रिडक्टेंट कौन है, इन चारों में से कौन अच्छा ऑक्सीडेंट है और कौन अच्छा रिडक्टेंट है। क्लियर है भाई? बस यही निकालना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई मेरे को एक जने बताओ, है ना भाई, कि भैया ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दिया है कि रिड्यूसिंग, पर जो E0 दिया है वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल है? बता पा रहे हैं या नहीं पा रहे भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहले देखो, इसका तो मेरे को ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है ना, लेकिन क्या ये Mn का मेरे को पता है क्या? नहीं। निकालो जरा, Mn का तुम x मान लोगे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज, अरे एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो 4 ऑक्सीजन पे चार्ज -8, तो ये कितना हो जाएगा, x -8 इज इक्वल टू -1। अरे ओवरऑल चार्ज, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7। मतलब Mn किस में है? तो देखो +7 से +2 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है? रे बलेल सब, हम 7 रुपया माइनस में थे, अब हम 2 रुपया माइनस में हैं, तो हम और कर्जा ले लिए होंगे, इसका मतलब है ना। सब बोल रहा है दे रहा है, तुम बोल रहे ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दे रहा है ना भैया? तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। समझ में आया क्या? ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। अरे +7 से +2 में चले जाना, मतलब 5 को इलेक्ट्रॉन ले लेना ना, तो बताओ ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? हैं? गजब इंसान है भाई, इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन ना होगा? अरे अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन ना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा। नहीं समझ में आया? अरे ये इलेक्ट्रॉन 5 को रिसीव किया होगा ना तब ना +2 में। अरे यार मान लो कि कोई 7 रुपया कर्जा में है, मतलब +5 में है, +7 में है, और वो अब 2 रुपया कर्जा में, मतलब 5 रुपया सधा दिया, मतलब समझ रहा ना। तो ये हमारा आरपी है भैया, ये चेंज तुमको मालूम होना चाहिए, है ना। अब तुमको ये नहीं समझ में आया कि +7 से +2 में गया तो इलेक्ट्रॉन लिया क्या? अरे और इलेक्ट्रॉन देता तो +7 से ऊपर ना चला जाता? नहीं समझ में आया? इसका चेक करो, इसका बताओ तो जरा मेरे को, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भैया क्रोमियम का।
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बताओ भाई मेरे को। तुम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं रहा है, तुम लोग एकदम साफ। कितना है? +6। तो भैया हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो 2x - 14 इज इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा 12 और ये 2 तो ये हो जाएगा 6, तो ये है हमारा +6 और जा रहा है +3 में। तो बताओ ये आरपी है कि ओपी है? +6 से +3 में इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, अरे ले लिया होगा ना, तो ये हमारा क्या दिया है? आरपी दिया है। तो क्या सब सेम दिया है क्या? अब अपने को कोई तकलीफ नहीं है। अब अपने से क्या पूछा है? बेस्ट ऑक्सीडेंट। समझना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब हमको खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वो लेगा ना जिसका आरपी ज्यादा होगा। बता दो दोनों में से किसका आरपी ज्यादा है? हैं? अरे ऊपर वाले का आरपी ज्यादा है कि नीचे वाले का? तो ऊपर वाले का आरपी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, और ज्यादा लेगा तो ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए वो अच्छा ऑक्सीडेंट हुआ, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ये तो फिक्स हो गया कि भैया आंसर तो इसी दोनों में से कोई होने वाला है, या तो हमारा आंसर Mn+2 होने वाला है, नहीं तो हमारा आंसर जो है वो Mn+7 होने वाला है, यही दोनों। अब तुम सोचो, बोला है बेस्ट ऑक्सीडेंट, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या +2 लेगा कि +7 लेगा? अरे +7 लेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए बोलो? MnO4-, ये हमारा आंसर है। बेस्ट ऑक्सीडेंट, बेस्ट रिडक्टेंट कौन हो जाएगा? अरे बेस्ट रिडक्टेंट, समझना, बेस्ट रिडक्टेंट, बेस्ट ऑक्सीडेंट का मतलब जो खुद को रिड्यूस करे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज। बेस्ट रिडक्टेंट का मतलब इसका ठीक उल्टा, मतलब ये तो कंफर्म है कि भैया Mn वाला ऑप्शन नहीं आने वाला है। अब कौन सा आने वाला है? अगर तुमको दिक्कत हो ना तो आरपी को आराम से ओपी में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर सकते हैं इसको अपन? इसको तुम जैसे ही ओपी में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा -1.51, ये हो जाएगा -1.40, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, और जिसका ओपी ज्यादा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और सामने वाले को रिड्यूस। इसका मतलब ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, सामने वाले को रिड्यूस करते अच्छा ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो अब रिड्यूस कौन करेगा? क्रोमियम +3 के क्रोमियम +6 रिड्यूस करना है सामने वाले को, मतलब सामने वाले को मुझे इलेक्ट्रॉन दे देना है। कौन देगा? +6 देगा कि +3 देगा? हैं? +3 देगा, +6 नहीं दे सकता भैया, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जी रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बोलो? क्रोमियम +3। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन किस तरह से करना है समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन किस प्रकार प्रोसीड करना है ये बात समझ में आ रहा है? अगर तुमको कभी आरपी के वैल्यू से कंफ्यूजन हो, या फिर तुम सिंपल रखो ना यार, अगर आरपी से ऑक्सीडेंट कोनो एक याद रख लो। आरओ जानता है क्या? अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडेंट निकलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर कौन अच्छा ऑक्सीडेंट है। समझ में आ रहा है क्या? जिसका ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खत्म बात, खत्म। इसका मतलब जिसका कम वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे जिसका सबसे ज्यादा है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब जो सबसे कम है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना भाई, उल्टा। अरे बोलो, नहीं समझ में आई तो बोलो भैया मियाँ, वापस से बोलेंगे भाई। अब लग रहा है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ? अरे अभी तक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मजा आ रहा था ना। किसी के खुजली हुआ क्या? है ना, किसी को खुजली नहीं हुआ ना? अभी खुजली हो रहा है क्या? बोलो ना। और मुदस्सिर एजाज के साथ आलम, खुजली हो रहा है? मिटा दूं? अरे मिटाऊं क्या? बोलो। चलो, यहां तक कोई तकलीफ है अभी तक? क्या बेस्ट ऑक्सीडेंट और बेस्ट रिडक्टेंट निकाल सकते हो? इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा भैया? बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चले। तुमको कम से कम जाके अपने ही से 10 गो ईआरपी लिखो, एसओपी लिखो, अब बैठ के चेक करो कि हाँ क्या है क्या नहीं। ऐसे हम क्वेश्चन दे देंगे इसके ऊपर, ठीक है भाई? ताकि तुम इसे, या फिर जाना नेट से बेस्ट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना उसके अनुसार बेस्ट रिडक्टेंट और बेस्ट ऑक्सीडेंट का क्वेश्चन निकलवा लेना, बराबर है क्या? अरे पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा ना, उसका तुम उसको सॉल्व करना। जो भी दिक्कत होगा मेरे से पूछ लेना, कुछ क्वेश्चन हम भी दे देंगे। क्लियर है? अरे आया क्या यहाँ तक? नहीं आया समझ में तो बोलो। क्या केमिस्ट्री का है? हाँ तो उसमें होगा, अगर उसमें होगा क्वेश्चन एकदम फिक्स होगा क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन होगा सबको भेज देना, ठीक है? सब लोग क्वेश्चन करना, ठीक है भाई? इसका ना क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर होते जाएगा क्लियर। और हमेशा कोशिश करो ना किसी एक कंसेप्ट में अटके रहे, या तो
आरपी पे रहो, नहीं तो या तो ओपी पे रहो, किसी एक चीज पे रहो, सिर्फ एक पे। अगर तुम दोनों को मिक्स करोगे ना फिर दिक्कत हो जाएगा अपना, सही है ना। दोनों को मिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे अपन, एक पे रहो और उसी को बस याद रखो कि आरपी ज्यादा होगा मतलब खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खत्म बात है ना। तो आरपी ज्यादा तो खुद को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को तो मतलब कम तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, सीधा सीधा बात है। अरे अगर ये नहीं है तो वो होगा, वो नहीं तो ये होगा, दुइये को तो चीजें है। अबे हमारे पास अगर दुइये को ऑप्शन है ट्रू नहीं तो फॉल्स, मास्टर बोल दिया नहीं इसका ऑप्शन ऑप्शन ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। एग्जाम में क्या होता था कि भाई हम ट्रू लगाए हैं, है क्या तो नहीं, तो खटाक से ना फॉल्स लिख लेते थे, एक दुइये को है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, इसमें ना तुमको पूरा सीक्वेंस बता देना है, ठीक है भाई, बता देंगे क्या अपन, चलो कोशिश करते हैं अपन, है ना भाई। देखो जितना भी कंसेप्ट है हमारा वो सब तुमको ध्यान, और यकीन मानो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे तुम्हारा जेनेटिक्स है ना एकदम टफ टॉपिक था लेकिन अभी अच्छा लगता है ना, वैसे ही इसको भी करते रहना। ये भी टफ टॉपिक है लेकिन अच्छा लगेगा जेनेटिक्स की तरह, सच बता रहा हूं मैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल गलत नहीं होता है ना, इससे क्वेश्चन शायद ही कभी गलत होगा, मतलब बहुत कम जब इससे क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है भाई। चलो हो गया, चलो तो एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, कल जो क्वेश्चन कर रहे थे ना उससे, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा प्रिडिक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, मतलब कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है कौन कम रिड्यूसिंग एजेंट है। हमारे पास क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा प्रिडिक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। हमारे पास दिया हुआ है रिएक्शन, जब एल्यूमिनियम +3 जब 3 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तब यह बनाएगा एल्यूमिनियम। उसके बाद है जब Br2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो बनाता है 2Br-। और हमारा जब Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो बनाएगा Fe+2, ठीक है। इसके लिए हमारे को E0 दिया है -1.66 वोल्ट, इसके लिए दिया है मेरे को E0 +1.08 वोल्ट, और इसके लिए मेरे को E0 दिया हुआ है -0.77 वोल्ट। क्लियर है भाई, ये हमारा तीनों डाटा दिया, तुमको बस क्या बताना है, तुमको क्या बताना है, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अरे क्या बताना है तुमको क्वेश्चन में क्या बताना है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, मतलब कौन ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है। अरे समझ में आ रहा है क्या, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का है, ये बात तुमको करना है। क्लियर है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में मेरे को बताओ भाई, तीनों जो दे रखा है वो तीनों में बताओ क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, जल्दी बताओ। अरे तीनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, मतलब आरपी दिया है कि ओपी दिया है, जल्दी बताओ। अरे आरपी दिया है या ओपी दिया है, जल्दी बताएंगे। देखो जरा, एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम में गया तो ये हमारा आरपी इलेक्ट्रॉन रिसीव किया ना, रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखो Br है और ये देखो माइनस में चला गया, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया ना, तो ये भी हमारा क्या है, आरपी है। ये देखो आयरन +3 है, 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो क्या बनाएगा ये, आरपी। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। अच्छा इधर देखो तो, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। अरे बोलो ना, इधर देखो, इधर देखो, वापस सुनना जरा, जिसका, वापस सुनना, जिसका आरपी मैक्सिमम होगा वो अपने आप को रिड्यूस ज्यादा करेगा, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज ज्यादा करेगा, सही है ना। अरे वापस से बोलो, जिसका आरपी ज्यादा होगा वो अपने आप को रिड्यूस ज्यादा करेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज ज्यादा, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा खुद को। अच्छा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज ज्यादा कर रहा है वो रिड्यूसिंग नेचर कम का है, अरे रिड्यूस नहीं करेगा, और जो सामने वाले को रिड्यूस ज्यादा कर रहा है वो ऑक्सीडाइज कम करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अगर ऐसा नहीं क्लियर है ना तो बस इसी को चेंज कर लो। देखो इससे तुम कर सकते हो क्या, E0 OP इज इक्वल टू +1.66 वोल्ट, E0 OP यहां पे इज इक्वल टू -1.08 वोल्ट, और यहां पे E0 OP इज इक्वल टू +0.77 वोल्ट।
क्या ये मेरे को ओपी गिवन है क्या अब? अरे ओपी गिवन है क्या? अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अरे हम अपने आप को ऑक्सीडाइज ज्यादा कर सकते हैं, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब सामने वाले को हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। अच्छा, तो जिसका ओपी का वैल्यू मैक्सिमम होगा वो सामने वाले को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ना भाई? अरे बोलो भाई, जिसका ओपी का वैल्यू मैक्सिमम होगा वो सामने वाले को ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। अरे बोलो भाई, क्योंकि वो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। अब देखना मैक्सिमम वैल्यू किसका आ रहा है? ऊपर वाले का ना भाई। तो ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर, मतलब समझ में आ गया कि ऑर्डर में ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। अब चेक करो, सामने वाले को रिड्यूस करना है मुझे, सामने वाले को मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो मैं क्या लूंगा? एल्यूमिनियम +3 लूंगा या एल्यूमिनियम लूंगा? जल्दी बताओ, कौन रिड्यूस कर सकता है दोनों में से? एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है सामने वाले को, क्योंकि एल्यूमिनियम ही है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। एल्यूमिनियम +3 तो पहले ही छोड़ चुका भाई, तो ये हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम। अगला बोलो इसका, इसका बताओ। यहां पे कौन कौन है हमारे पास? आयरन +3 है, और ये देखो हमारे पास आयरन +2 है। अरे है क्या? अब बोला क्या गया है मेरे को कि भैया रिड्यूस करना है सामने वाले को, तो सामने वाले में से कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? अपना इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगा? अरे आयरन +3 में पहले से है, क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या? लेकिन क्या आयरन +2 वाला आयरन +3 में जा सकता है ना? तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो चलो ये हो गया हमारे पास दूसरे नंबर पे। अच्छा, तीसरा क्या है हमारे पास? एक तो है हमारे पास ब्रोमीन, और एक है हमारे पास ब्रोमीन माइनस। देखो, मुझे इलेक्ट्रॉन देना है सामने वाले को, सही है ना भाई? अरे मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ब्रोमीन देगा या ब्रोमीन माइनस देगा? अरे ब्रोमीन माइनस इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये यहां पे हमारा तीसरा हो गया। सही बात है क्या? तो देखना, तो एक बार इसके पहले मैंने स्टेटमेंट भी लिखवाए थे क्या? जिसका एसओपी ज्यादा होता है उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है, उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, और खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अरे बताया था या नहीं बताया था भाई? ये बात किए थे क्या अपन? मैंने क्या बोला था भाई? वापस से बोलो जरा। मैंने बोला था कि भैया जिसका एसओपी ज्यादा होता है उसका रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है, और खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बताया था। और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, और खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ये बात बोले थे क्या अपन? अरे बोला या नहीं बोला भैया? पक्की बात, ये बात बोला था ना? तभी समझना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। अरे एल्यूमिनियम +3 तो पहले ही छोड़ चुका ना भाई। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? एल्यूमिनियम। तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम। फिर कौन होगा हमारा सेकंड नंबर पे? आयरन +2। फिर कौन होगा हमारे पास? ब्रोमीन माइनस। क्या यही होगा का ऑर्डर? क्या यही करेक्ट ऑर्डर है क्या हमारा रिड्यूसिंग नेचर के लिए? अरे बोलो, क्या यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है क्या रिड्यूसिंग नेचर के लिए? अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछेगा तो बता सकते हैं क्या? एक बार चेक करो, अगर मुझसे पूछ दे ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, क्या पूछ दे मेरे से? ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा है मेरे से, ठीक है भाई? मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब खुद को रिड्यूस करना है। अरे हमको रिड्यूस करना है अपने आप को, मतलब मेरा आरपी ज्यादा होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना मैक्सिमम, मतलब मेरा आरपी मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब आरपी मैक्सिमम क्या इसी का दिख रहा है क्या तुमको? अरे क्या आरपी मैक्सिमम इसी का दिख रहा है क्या तुमको? अगर आरपी इसका ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये देखो, दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है? सामने वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और खुद रिसीव करना है, तो माइनस रिसीव करेगा कि Br रिसीव करेगा? अरे Br2 रिसीव करेगा ना। तो ये हो गया हमारे पास Br2। अब चेक करो, जिसका आरपी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले सकता है, तो ऑक्सीडाइज ज्यादा कर पाएगा। तो इसका आरपी ज्यादा तो ये ज्यादा। उसके बाद इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये वाला कि ये वाला? अरे नीचे वाला ना। अगर ये वाला ज्यादा है तो बताओ, आयरन +2 और आयरन +3 में देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है, मतलब खुद को इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला है। तो बताओ आयरन +2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कि आयरन +3 करेगा? आयरन +3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन +3। उसके बाद चेक करो, अगला हमारा ये आखिरी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एल्यूमिनियम +3 है, और ये हमारे पास एल्यूमिनियम है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देना है और खुद हम रिसीव करेंगे। तो कौन इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा? एल्यूमिनियम के एल्यूमिनियम +3। तो ये हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम +3। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे देखो भैया, दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं। देखो
एल्यूमिनियम इसमें सबसे आगे आया, इसमें सबसे पीछे गया, अरे है ना भाई। लेकिन देखो क्या चार्ज बदल गया क्या? अरे सेम एल्यूमिनियम थोड़ी है, ये एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम +3 है, एल्यूमिनियम आयन है। अरे समझ पा रहे नहीं पा रहे अपन? अरे क्लियर है क्या यहां तक? भाई मेरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे अपन। हो गया? है घर पे जाके ना पढ़ना इसको, है ना, समझ में आना चाहिए तुमको कि हाँ यहाँ पे कैसे लिखा गया है। क्लियर है भाई? इस पे घर पे जाके ना अपन करेंगे कि हाँ वो चेक करना वहां पे जाके, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 है, आरपी का मतलब खुद को रिड्यूस करना, ओपी का मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना और सामने वाले को रिड्यूस करना। इस तरह से रिलेट करोगे ना तो तुम्हारे लिए भी आसानी होगी। अरे क्लियर है भाई? तुम्हारे लिए भी ये चीज आसान हो जाएगा। क्लियर है? अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे अपन। हो गया क्या? चलो एक बार हम लोग बात करते हैं डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। देखना जरा एक बार चेक करते हैं हम लोग। एक स्टेटमेंट लिखो, अब नॉर्मल स्टेटमेंट लिखना, एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखना, फिर अपन इसको प्रूव करेंगे। डाउन द ग्रुप, अभी कौन सा ग्रुप? अभी कौन सा ग्रुप? ये जो हम लोग चले हैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, ईआरपी के ऊपर चले, एसआरपी के ऊपर चले हैं कि एसओपी के ऊपर चले हैं हम लोग? एसआरपी पे चले हैं हम लोग। किसके ऊपर चले हैं भैया हम लोग? एसआरपी के ऊपर चले हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जब डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो मेटल का रिएक्टिविटी घटती है। वापस से बोल रहा हूं भैया, मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी। अरे क्लियर है भाई? तो लिखेंगे अपन डाउन द ग्रुप, स्टेटमेंट लिखेंगे अपन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। चलो इसको मैं प्रूव करता हूं, है ना भाई? इसको थोड़ा अपन देखते हैं कि भैया नीचे जाने पे रिएक्टिविटी कैसे कम होती है। चलो एक बात बताओ, क्या, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या लिथियम जो है वो हमारे पास मेटल है क्या? अरे लिथियम हमारा मेटल है क्या? अच्छा बताओ, क्या पोटेशियम हमारे पास मेटल है क्या? अरे बोलो ना, लिथियम भी मेटल है और पोटेशियम भी। अच्छा तुम बताओ, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? अरे लिथियम। अरे बोला था ना भैया, जो सबसे ऊपर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जो सबसे नीचे आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अरे सही बात है ना हमारे सीरीज के अनुसार। अरे वो एसआरपी पे है ना, तो ऊपर एसआरपी का वैल्यू नेगेटिव था। एसआरपी नेगेटिव मतलब रिड्यूस नहीं होना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करना चाहता है मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अरे है ना भाई? तो देखो हमारा जो है ना लिथियम जो है ना, वो लिथियम प्लस में जाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोटेशियम जो है वो पोटेशियम प्लस में जा रहा है उससे, है ना भाई? जैसे कि मान लो कि अगर लिथियम प्लस में जाने में अगर एक्स एनर्जी रिलीज होता है तो पोटेशियम प्लस में वाई एनर्जी रिलीज होगा, तब हम बोलेंगे कि भैया एक्स एनर्जी जो होगा ना वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाई। मतलब हम लोग बोले कि भैया वो एक्स जो होगा ना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, मतलब लिथियम प्लस ज्यादा स्टेबल है। अरे सही बात गलत बात? अरे तबे ना एनर्जी ज्यादा निकल रहा है। अरे जहां स्टेबिलिटी बढ़ती है वहां एनर्जी कम होता है कि नहीं होता है? अरे तो लिथियम प्लस ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द पोटेशियम प्लस। अरे सही है ना भाई? और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगा। यहाँ पे देखो ये एक्स हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई। अरे है ना? तो अगर मान लो कि चांस मिला दोनों को रिएक्शन करने का, तो पहले कौन रिएक्शन करना चाहेगा, लिथियम या पोटेशियम? लिथियम। तो ऊपर वाला जल्दी रिएक्ट कर रहा है, नीचे वाला कम रिएक्ट कर रहा है ना? अरे ऊपर वाला जल्दी रिएक्ट कर रहा है, नीचे वाला कम रिएक्ट कर रहा है ना? तो हमारा जो सीरीज है क्या उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है क्या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल? मतलब जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो कम होता जाएगा। मतलब एसआरपी वैल्यू हम लोग एसआरपी पे कैलकुलेट किए हुए हैं ना हम लोग। अरे पूरा डाटा किसके ऊपर कैलकुलेट कर रखे हैं हम लोग? एसआरपी के ऊपर। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एसआरपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा ये कम होगी। अरे सही है ना?
चलो तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्लियर है भाई, समझना जरा। क्या जब हम डाउन द ग्रुप हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब मूव किए थे, जब डाउन नीचे की तरफ जब अपन मूव किए थे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हमने नीचे की तरफ मूव किया था, तो क्या एसआरपी का वैल्यू लगातार बढ़ रहा था क्या? अरे लगातार बढ़ रहा था ना। तो एसआरपी बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कम होगा। अरे सही है कि नहीं है? अरे सही है या नहीं है? अच्छा यही तुम थोड़ा सा दूसरे दूसरे के लिए बात करो। एक बार हम बात करते हैं फ्लोरीन के लिए और एक बार बात करते हैं हम लोग क्लोरीन के लिए, सही है? क्या ये दोनों ही नॉन मेटल हैं क्या? अरे बोलो, क्या ये दोनों ही नॉन मेटल हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन माइनस में जाए और क्लोरीन जो है वो क्लोरीन माइनस में जाए, बताओ दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा रिएक्शन है? फ्लोरीन माइनस में जाना या क्लोरीन माइनस में जाना? अरे फ्लोरीन माइनस में ज्यादा ज्यादा फेवरेबल है ना एज कंपेयर टू द क्लोरीन माइनस में जाना। अरे बोलो हाँ या ना। मतलब फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है? यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। अच्छा फ्लोरीन जो है ना वो क्लोरीन के नीचे आया था, मतलब डाउन द ग्रुप जब अपन जाते हैं तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब एसआरपी जब बढ़ेगा तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी बढ़ेगा। सही बात गलत बात? अरे सही बात गलत बात। मतलब अगला स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे इसको लिख लेंगे, उसका अगला स्टेटमेंट लिखेंगे। इसको लिख लेंगे, उसका अपन अगला स्टेटमेंट लिखेंगे। डाउन द सीरीज, अगला स्टेटमेंट अपन लिखेंगे, डाउन द सीरीज अगला स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज। डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसके नॉन मेटल की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल मतलब एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। हमारा क्या हो गया? एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लगातार बढ़ते रहेगी। अच्छा देखना एग्जांपल के तौर पे देखो जरा, है ना भाई, हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। बताओ तो इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अरे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। फिर कौन है? क्लोरीन। फिर ब्रोमीन। फिर देखो क्या ये इस तरह से है क्या? अरे क्या फ्लोरीन जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, क्या उसमें हमारा फ्लोरीन क्लोरीन के नीचे आया था क्या? अरे आया था या नहीं आया था भाई? वहां जो हमारा फ्लोरीन था वो कहाँ क्या आया था भैया? क्लोरीन के नीचे आया था। क्लियर है भाई? वहां जो हमारा फ्लोरीन था वो क्या हुआ था भैया? क्लोरीन के नीचे आया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जब हम लोग डाउन द सीरीज नीचे जाते हैं तो हम लोग उसमें बात करते हैं कि भैया एसआरपी का वैल्यू हम बढ़ते हुए दिखाए थे कि हमारा एसआरपी लगातार इंक्रीज कर रहा है, और एसआरपी जब बढ़ रहा है तो हमारा रिएक्टिविटी जो है वो नॉन मेटल का वो लगातार लगातार क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे दोनों आपस में कैसे हैं भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई बात? पक्की बात है ना भाई? तो ये हमारी बातें हो गई। क्लियर है भाई? अरे यहाँ तक समझ में आया नहीं आया भाई? पक्की बात? चलो तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे ये सब मिटा दे क्या अपन? चलो ये बात याद रहेगी। अच्छा समझ में आ गया ना? जिसका एसओपी ज्यादा होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। अरे सही है ना? जिसका जितना ज्यादा होगा एसआरपी वो उतना ज्यादा क्या होगा भैया? रिड्यूसिंग नेचर का। सही बात है? और वो तुमको पहचानना पड़ेगा कि अब एल्यूमिनियम होगा कि एल्यूमिनियम +3 होगा। वो तुमको सोचना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहेगा या कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। अरे क्लियर है भाई? वो तो हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो हम रटा थोड़ी सकते हैं अपन। अरे वो तो तुमको कंडीशन देगा ना भाई कि हाँ यहाँ पे ये है, अब इसके अनुसार बताओ कि भैया बढ़ेगा या कम होगा। अरे सही बात गलत बात? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात? पक्की बात है ना? तो ये हमारी बातें हो। चलो तो आगे अपन लिखेंगे, तो आगे अपन करते हैं, तो लिखेंगे
क्वेश्चन लिखेंगे फिर से, राइट द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास कुछ रिएक्शन गिवन है, उनका तुमको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि हमारे पास दो गो मेटल है, ठीक है भाई, अरे मेटल है, तो बताओ ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कि नीचे वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? अरे ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। नीचे वाला नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कि ऊपर वाला नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? नीचे वाला नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ऊपर वाला, और ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नीचे वाला। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? कोई तकलीफ है क्या? तो ये बात। अब हम लोग रिएक्शन देंगे, उसमें तुमको प्रोडक्ट बताना है। अगर मान लो कि दो मेटल का हो रहा होगा, तो जो मेटल नीचे आ रहा होगा वो ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला मेटल होगा वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है भाई? क्योंकि भैया वो क्या होगा, हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है? तो हमारे पास पहला रिएक्शन है हमारे पास कि हम Zn का रिएक्शन करवा रहे हैं CuSO4 के साथ। पहला है हमारे पास कि हम Zn का रिएक्शन करवा रहे हैं CuSO4 के साथ, तो बताओ क्या बनेगा। दूसरा है हमारे पास हम Ag का रिएक्शन करवा रहे हैं FeSO4 के साथ। हम Ag का रिएक्शन करवा रहे हैं FeSO4 के साथ। तीसरा है हमारे पास हम Fe का रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO3 के साथ। चौथा है हमारे पास हम Br2 का रिएक्शन करवा रहे हैं KCl के साथ। फिर पांचवा है हमारे पास हम Cl2 का रिएक्शन करवा रहे हैं KBr के साथ। और छठा है हमारे पास हम निकल का रिएक्शन करवा रहे हैं AlCl3 के साथ। AlCl3 के साथ। तो बताओ करने दो सबको। चलो सिंपल, तुमको क्या पता है कि भैया ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू नीचे वाला मेटल, यही पता है ना भाई? तुम बस बताओ मेरे को, जिंक और कॉपर में कौन ऊपर आता है? अरे बोलो ना, कौन ऊपर आता है? जिंक। मतलब जिंक जो है ना कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और ये बना देगा ZnSO4 प्लस कॉपर, है ना? कॉपर प्लस टू नहीं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो छोड़ेगा ना, तो दो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ा वही रिसीव कर लिया, खत्म बात। चलो अगला बोलो, Ag और Fe में कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है? Ag ऊपर आता है या नीचे आता है? एक बार चेक करो ना, सीरीज देखने में क्या दिखा, क्या Ag ऊपर आता है कि नहीं? है ना? बहुत बढ़िया भाई। पिछले 4-5 साल से ना Ag नीचे ही आ रहा था, है ना भाई? आज तक Ag जो है ना नीचे आ रहा था, आज पहली बार Ag क्या हुआ है, ऊपर आया है। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें भैया, Ag की बात करें तो Ag नीचे आ रहा है, तो Ag कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसी के साथ रहेगा, छोड़ेगा नहीं, मतलब कुल मिला के कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन एट ऑल। समझ रहे हो ना? यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना
वो लेस रिएक्टिव को हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है उसकी जगह से। अरे सही बात गलत बात? अरे देखो कर रहा है क्या, यही चीज मैं इनऑर्गेनिक में ही बताया था और वापस से यहां बता, वहां पे नॉन मेटल के लिए बताया था, यहां पे मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए बात कर रहा हूं, बराबर है क्या? अब बताओ Fe और Ag में कौन ऊपर आता है? Fe मतलब ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू नीचे वाले मेटल से। अरे होता कि नहीं होता? तो क्या Fe इसको रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा Fe, हाँ याद करो, Fe+3 में जाता है ना, अरे Fe+3 में जाता है ना, तो ये हमारा NO3 माइनस है और ये Ag प्लस है, तो ये बना देगा FeNO3 होल थ्राइस। नहीं, अरे देखो Fe+3 प्लस NO3 माइनस जब जुड़ेगा तो ये वाला इधर और ये वाला इधर ना, तो इससे क्या बनेगा हमारा FeNO3 होल थ्राइस और साथ में Ag। सही है? चलो अगला बोलो, ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अरे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन नहीं। याद है ना, नॉन मेटल में जो ऊपर आता है वो कम रिएक्टिव है, जो नीचे आता है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अरे याद करो, और ये रिएक्टिविटी सीरीज तो मैं पहले भी बता चुका हूं भैया। अरे बताया था कि नहीं बताया था कि भैया सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताया था कि नहीं बताया था भाई? तो भैया ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट वन, मतलब इसको रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं कर पाएगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा, जैसा का तस रह जाएगा। चलो अगला बताओ, इसमें क्या क्लोरीन रिप्लेस करेगा Br को? है ना, बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? वो करेगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। अरे याद है ना भाई? अरे आया कि नहीं आया? तो यहां हमारा क्या बना देगा, KCl प्लस Br2। चलो यहां बताओ जरा, निकल और एल्यूमिनियम की बात करें तो दोनों में से कौन आगे ऊपर आता है, कौन नीचे आता है? दोनों मेटल है ना। अरे हमारे पास दोनों ही मेटल है ना, निकल भी है और एल्यूमिनियम भी है। तो याद करो, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली, महान वाटर जानकर नीचे फेंके सीढ़ी, नीचे था ना, नीचे बाद में था। अरे क्लियर है भाई? तो कुल मिला के ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। इसका मतलब ये एज इट इज रह जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। बताओ ये आसान था या मुश्किल था भाई? आसान था भाई, सिंपल, कि जो मेटल ऊपर आ रहा है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट था कि नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाले नॉन मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता है। समझ में आया क्या? तो एक याद रख लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा क्या, कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है और नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है। सही है? अरे सही है, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को रिप्लेस और नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकता है। नॉन मेटल और मेटल अंतर समझ में आ रहा है ना भाई? अरे क्लियर है ना? अरे यहां तक बात समझ में नहीं आई तो बोलो, यहां तक अगर बात समझ में ना आई हो तो बोलो, कोई तकलीफ क्या है यहां तक? पक्की बात? अरे ये समझ में आया क्या कि कैसे हुआ? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, नहीं आया समझ में? पक्की बात? चलो अगला क्वेश्चन लिखे क्या? आज मैं भी क्वेश्चन ही करवा रहा हूं खाली, है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन लिखे क्या? तो लिखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन कॉपर स्पून, मतलब अगर कॉपर का चम्मच, व्हेन कॉपर स्पून, Cu कॉपर, when copper spoon is dipped into, when copper spoon is dipped in ferrous sulfate solution, फेरस का मतलब आयरन +2 की आयरन +3, आयरन +2, ठीक है ना भाई? आयरन +3 होता तो फेरिक, याद है? अरे नाम बताना सिखाया था भाई कि नाम कैसे लिख सकते हैं अपन, फेरिक, फेरस। अरे याद है या भूल गए? याद है ना? चलो तो हमारे पास क्या है भैया, फेरस सल्फेट, सल्फेट मतलब SO4-2 है ना भाई, सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम लोग एक कॉपर के बने हुए चम्मच को अगर हम फेरस सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला ऑप्शन है आयरन जो है वो अलग हो जाएगा, मतलब आयरन विल प्रेसिपिटेट, मतलब पीपीटी बनाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास
कॉपर विल प्रेसिपिटेट, मतलब कॉपर जो है वो प्रेसिपिटेट बना देगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, बोथ कॉपर एंड आयरन विल प्रेसिपिटेट, दोनों कॉपर है और आयरन दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएगा, विल प्रेसिपिटेट। और चौथा ऑप्शन है नो रिएक्शन एट ऑल, बताएंगे जरा समझना, नो रिएक्शन एट ऑल, कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझना मेरे पास क्या क्या दिया है मेरे को, एक तो दिया है कॉपर का रिएक्शन किसके साथ दिया है मेरे को, FeSO4 के साथ, देखो Fe+2 ये -2, सही है ना। अब बताओ कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, आयरन ऊपर आता है कि कॉपर ऊपर आता है। अच्छा ये सबसे पहले बताओ दोनों मेटल है कि दोनों नॉन मेटल है। अच्छा ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बताओ कॉपर ऊपर आता है या नीचे आता है, अरे कॉपर ऊपर है या नीचे, तो बताओ क्या कुछ बिगाड़ पाएगा या नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन एट ऑल, कोई रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास चौथा ऑप्शन। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करते हैं अपन, अरे क्लियर होता है या नहीं होता भाई, अरे हम लोग क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, अगर नहीं आ रहा है तो बोलो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया जाएगा, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बोलेंगे। कोई तकलीफ है क्या यहां तक, पक्की बात, चलो ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लिखोगे क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टाइप का है, ये तुम लोग करना, ठीक है भाई। इसको मिटा दूं, मिटा दूं ना, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम रिएक्टिविटी बता सकते हैं या नहीं बता सकते भाई, अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम किसी की रिएक्टिविटी बता सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, अरे क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन लिखेंगे अपन, क्वेश्चन लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड आर मेटल, एगो एक्स है एगो वाई है और एक जेड है, एक्स वाई एंड जेड आर मेटल, ये तीनों ही मेटल है, आर मेटल एंड दे फॉर्म्स ऑक्साइड, ऑक्साइड समझना जरा, देखो अगर एक्स रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन -2 के साथ तो ये XO कुछ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये ऑक्साइड बना रहा है, और वो इसका जो ऑक्साइड बन रहा है वो बन रहा है XO YO एंड ZO, क्या तीनों का ऑक्साइड बन गया क्या। ये तीनों ही मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ नहीं ऑक्साइड के साथ O-2 के साथ, तब क्या बनाता है बोलो, XO YO ZO, क्लियर है भाई, मतलब फिक्स हो गया कि तीनों का तीनों मेटल ना +2 में है। देखो X+2 ऑक्सीजन -2 चार्ज बैलेंस होके XO, Y+2 ऑक्सीजन -2 चार्ज बैलेंस होके YO, क्लियर है। अबे नहीं समझ में आई, अरे नहीं आया ना समझ में, पक्की बात। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि X, Y एंड Z आर मेटल एंड दे फॉर्म ऑक्साइड XO YO एंड ZO, XO, YO एंड ZO फुल स्टॉप के बाद लिखना, when these metal oxides जब हम इस मेटल ऑक्साइड को when these metal oxides is passed over red carbon ऑक्सीजन डज नॉट लिबरेट्स, जब हम इसको कार्बन के ऊपर कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं टेम्परेचर ज्यादा करके, समझ, रेड हॉट कार्बन का क्या मतलब है, जब हाई टेम्परेचर पे हम इसका किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन के साथ। अरे भूल गया क्या भाई, अरे भूल गया क्या तुम लोग, हम लोग क्या बोल रहे हैं, XO YO और ZO का रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बन के साथ, और किस टेम्परेचर पे भैया, हाई टेम्परेचर, इसीलिए हम बोल रहे हैं रेड हॉट कार्बन। अरे लकड़ी को जब तुम जलाओगे तो गर्म होगा और लाल रंग का दिखेगा या नहीं दिखेगा, है ना भाई, तो वही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो रेड हॉट कार्बन की बात करें, XO YO और ZO, क्लियर है भाई, अरे क्लियर है ना। उसका उसी में लिखते रहना, ऑक्सीजन डज नॉट लिबरेट्स फ्रॉम, ऑक्सीजन
डज नॉट लिबरेट्स फ्रॉम, ऑक्सीजन डज नॉट लिबरेट्स फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ जेड, ऑक्सीजन डज नॉट लिबरेट फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ जेड, मतलब जेड में से कोई ऑक्सीजन बाहर नहीं निकला है। वापस से बोल रहा हूं, जेड में से कोई ऑक्सीजन बाहर नहीं निकला है। अगला स्टेटमेंट है उसी में, बट फ्रॉम एक्स एंड वाई, बट फ्रॉम एक्स एंड वाई ऑक्सीजन लिबरेट्स, लेकिन एक्स और वाई से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। अब तुम बताओ, इधर सबसे पहले ये बताओ, ये तीन गो मेरे पास मेटल है, समझना जरा, ये तीन मेटल है मेरे पास, और तीनों मेटल को जब हम कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों रिएक्शन कर जा रहा है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब सबसे ऊपर कौन आ रहा होगा और नीचे कौन जा रहा होगा? अरे सबसे ऊपर जेड जा रहा होगा ना, तभी ना रिएक्शन नहीं कर रहा है। अरे बोलो, अरे जेड खुद ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, इसलिए रिएक्शन नहीं कर रहा है उसके साथ। समझ में? मतलब यहां तक से तुमको ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारा जेड सबसे ऊपर है, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कर गया ना कार्बन के साथ, तो हमको ये नहीं पता कि एक्स ऊपर है कि वाई ऊपर है। क्लियर है भाई? लेकिन अब पता चलेगा, चेक करना जरा। यहां पे क्या लिखा है, एक्स एंड वाई से क्या हो गया, ऑक्सीजन लिबरेट्स हो गया, एंड वाई डिस्प्लेसेस, वाई जो है एक्स को डिस्प्लेस कर सकता है, एंड वाई डिस्प्लेसेस x, and y displaces x, then the correct order of element in series will be, then the correct order of element in series will be, पहला ऑप्शन है x y z, दूसरा ऑप्शन है z y x, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास y z x, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास YXZ। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना। देखो, जब हम तीनों का ऑक्साइड बनाए और जब रिएक्शन करवाए तो जेड रिएक्ट नहीं करता, मतलब जेड मैक्सिमम रिएक्टिव है, लेकिन एक्स और वाई कार्बन के साथ रिएक्शन कर जाता है। लेकिन और एक्स और वाई में जब दोनों में आपस में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वाई क्या करता है, एक्स को निकाल के फेंक देता है। तो इसका मतलब वाई ऊपर है कि नीचे है? अरे इसका मतलब वाई क्या है, ऊपर, और वाई के ऊपर भी कौन है, जेड। ये तुमको पहले ही मिल गया था, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा भैया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब जेड वाई एक्स। क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात? ये अच्छा क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, खाली स्टेटमेंट। लोग क्या करता है ना, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले छोड़ देता है, बोलता है कत्ती पढ़ेगा, पढ़ा जाएगा इतना, है कि नहीं? इतना स्टेटमेंट कौन पढ़े? आया कि नहीं आया भाई यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? मिटा दूं पूरा? चलो यहां तक समझ में आ गई बातें, आगे बढ़े अपन। अरे अब आगे बात करें क्या अपन? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक कोई तकलीफ है अभी भी? अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ है तो बोलो। अच्छा, मैं 2 पॉइंट लिख चुका हूं अभी तक। पहला पॉइंट क्या लिखा था मैंने, पलटो जरा पीछे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग सबसे पहला क्या पॉइंट लिखे थे, पलटो। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एसआरपी और एसओपी वाला कंसेप्ट था हमारा सबसे पहला। अच्छा, दूसरा हो गया रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट बात करें। अरे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो बताए हैं वो दूसरा कंसेप्ट हुआ ना हमारा इसके हिसाब से। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चल रहा है ना भाई। अबे तुम लोग भूल नहीं ना गया कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? याद है कि नहीं रे तुम लोगों को?
तुमको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था चैप्टर, सही में ये तुम लोग का मुंह देख के लग नहीं रहा है, एकदम शरीफ आदमी नहीं लग रहा है तुम लोग। चलो कर लो। तो हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं। इसमें देखना, जब लिथियम से लेके एल्यूमिनियम तक जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग कोल्ड वाटर के साथ, किसके साथ करवाते हैं हम लोग? कोल्ड वाटर के साथ, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है भैया? हाइड्रोजन गैस। समझना जरा, सबसे पहले समझना, जब लिथियम से लेके कहां तक? एल्यूमिनियम तक, एल्यूमिनियम से लेके क्रोमियम तक और क्रोमियम से लेके आयरन तक, मुझे इनका इसके साथ रिएक्शन करवाना है जिससे मेरे को H2 गैस लिबरेट हो, जिससे मेरे को क्या मिले भैया? H2 गैस। तो भैया लिथियम से लेके एल्यूमिनियम तक अगर तुम इसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हो, किसके साथ रिएक्शन करवा देते हो? कोल्ड वाटर के साथ, तो ये तुमको H2 गैस देगा। लेकिन एल्यूमिनियम से लेके अगर क्रोमियम तक अगर कोल्ड वाटर के साथ करवाते हो तो तुमको H2 गैस नहीं मिलेगा। अब तुमको हॉट वाटर के साथ करवाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? हॉट, ठीक है भाई? हाँ, एल्यूमिनियम के आगे जो भी है वो सब। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगा। और अब क्रोमियम के आगे आयरन तक जाओगे तो अगर तुम इसको कोल्ड वाटर के साथ कराओ चाहे हॉट वाटर के साथ कराओ, अब घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अब इसको किससे के साथ कराना पड़ेगा? मेरे को स्टीम के साथ कराना पड़ेगा। किसके साथ कराना पड़ेगा भैया? स्टीम। स्टीम मतलब पूरा भाप बन जाएगा, एकदम गजब वाला, गर्मी होगा उसके अंदर और उसका हम रिएक्शन करवा देंगे, तब जाके मेरे को क्या लिबरेट करेगा भैया? ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर है भाई? लिथियम से लेके एल्यूमिनियम तक कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, एल्यूमिनियम से लेके क्रोमियम तक हॉट वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और क्रोमियम से लेके आयरन, हाँ, क्रोमियम से लेके आयरन तक स्टीम के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? है ना? ये याद रखने वाली बातें हैं। क्लियर है भाई? भाई मेरे ये याद रखने वाली बातें हैं, याद रह जाएगी बातें। चलो मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, समझना जरा। क्या 3? बोलो। थर्ड पॉइंट चल रहा है। पहला पॉइंट हमारा क्या था? एसआरपी एंड एसओपी। याद करो, गेटर विल बी द एसआरपी, उसका रिडक्शन नेचर, रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब ज्यादा होगा। यार बताए थे। अरे कहां उतना पीछे जा रहा है बे? ये क्वेश्चन के पीछे होगा। जहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा था वो पहला पॉइंट था, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसमें पहला पॉइंट वो हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात? चलो एक बार समझेंगे जरा। इधर देखो, एक बार याद करो जैसे क्या था हमारा, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अली महान वाटर था, जानकर फेंके सीडी, नीचे कोई सुनो प्रभात है। अरे है ना भाई? अरे यही था ना भाई? तो हमारा जो हाइड्रोजन था ना, वापस सुनना, जो हमारा हाइड्रोजन था उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कितना था भैया? अरे उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कितना था? 0। उसके ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में था और उसके नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में था। मतलब हाइड्रोजन के जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना चाहता है और उसके ऊपर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। सही है क्या? अरे बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के जो ऊपर जितने भी मेटल हैं वो सब क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है ना? क्योंकि उसका एसआरपी कम है तो रिसीव नहीं करेगा। अरे नेगेटिव में था ना एसआरपी, और जिसका एसआरपी पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अरे रिसीव करना मतलब रिडक्शन, है ना भाई? और हम दे दिए तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए हम। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारी बातें हो गई। चलो आ जाओ, तो हम लोग फोर्थ स्टेटमेंट लिखेंगे अपन यहाँ पे। चौथा स्टेटमेंट है हमारे पास, लिखना जरा। चौथा स्टेटमेंट लिखना, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। चौथा स्टेटमेंट है मेटल एवर्ब H2, जो भी मेटल H2 के ऊपर है। स्टेटमेंट है मेटल एवर्ब H2,
जो भी H2 के ऊपर है, बताओ H2 का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है भैया? 0। उसके ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव और नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, पक्की बात? चलो तो इसमें लिखेंगे मेटल एबव H2 व्हेन ट्रीटेड विथ डाइल्यूटेड एसिड, व्हेन ट्रीटेड विथ डाइल्यूटेड एसिड, मेटल एबव हाइड्रोजन H2 व्हेन ट्रीटेड विथ, ट्रीटेड मतलब उसको जो हम रिएक्शन करवाएंगे, ट्रीटेड विथ रिएक्ट करवाएंगे, व्हेन ट्रीटेड। अबे क्या तुम लोग गधेरा है या बोर गधेरा है रे, जो ट्रीटेड का स्पेलिंग नहीं आता है? आदमी है कि पैजामा है तुम लोग? नहीं सच में भाई, तो पैजामा गिरी है भाई। ट्रीटेड का स्पेलिंग नहीं आता तो मर जाओ, है कि नहीं? अभी ट्रीटमेंट आज तक नहीं सुना है क्या? चलो, ट्रीटेड विथ डाइल्यूटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड का मतलब, हाँ चलो, ट्रीटेड विथ, अभी नहीं बताता ना इसको तो अभी पिटा जाता तुम लोग। विथ डाइल्यूटेड एसिड, ट्रीटेड विथ डाइल्यूटेड एसिड, लिबरेट्स, लिबरेट्स हाइड्रोजन, लिबरेट्स H2, है ना? हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन मतलब H2, लिबरेट्स हाइड्रोजन, बट बिलो इट डज नॉट, बट बिलो इट डज नॉट। याद करो, मेटल नॉन मेटल बचपन में पढ़ा था रे, 9वां 10वां में। याद करो, पढ़ा था कि भैया मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सुना था कि नहीं सुना था? सुना था ना, वह वाला रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलो सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे देखना भाई, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। क्या ये Zn जो है वो हमारा मेटल है क्या? जब तुम इसको डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ करवाओगे भैया? डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा? एक तो सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलता है, याद है? अरे 10वां में ये रिएक्शन पढ़ा था भाई, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बस उसी रिएक्शन को मैं यहां पे बता रहा हूं। अरे क्लियर है भाई? जैसे कि अच्छा, डाइल्यूटेड एसिड के जगह पे तो हम लोग कोई भी एसिड ले लें, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, क्या लेना चाहोगे? अरे कौन सा एसिड लेना चाहोगे जल्दी बताओ? HCl या H2SO4, जल्दी बोल। HCl ले लेना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? HCl। तो यहाँ पे ZnCl क्या बन जाएगा? ZnCl2 सॉल्ट बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? H2 गैस रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे याद है क्या ये वाला रिएक्शन? अरे 10वां में ये रिएक्शन पढ़ना था भाई, अबे लड़का में ये रिएक्शन पढ़ना था। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर, वापस सुनना इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं उन सब का रिएक्शन अगर डाइल्यूटेड एसिड के साथ करवाया जाए तो मेरे को H2 गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा। सही बात है या गलत बात? लेकिन अगर नीचे वाले मेटल का रिएक्शन करवा दिया जाए डाइल्यूटेड एसिड के साथ तो मेरे को हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता हुआ नहीं दिखेगा। समझ में आया या नहीं आया भाई? बस यही सिंपल कंसेप्ट है भाई, है ना? अब तुम जो 10th में पढ़ रहा था ना भाई कि ई वाला मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ई वाला मेटल नहीं करता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार। समझ में आया क्या कि हाइड्रोजन के ऊपर अभी एनसीईआरटी के नहीं, हमारे अनुसार हैं। तुम लोग ने तो बकचोदे बे, तुम लोग कुछ कर देगा बाद में। हाँ जी, एनसीईआरटी के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार, ठीक है? हमारे अनुसार जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो सब अगर डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, उसके नीचे वाला मेटल डाइल्यूटेड एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। समझ में आया या नहीं आया? अरे आया नहीं है? कोई दूसरा मेटल बताओ जो हाइड्रोजन के ऊपर हो, कोई दूसरा मेटल बताओ जो हाइड्रोजन के ऊपर हो, जैसे कि हाँ आयरन। अगर आयरन का रिएक्शन करवा दोगे डाइल्यूटेड एसिड के साथ तो बताओ हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सेम रिएक्शन चलेगा, यहाँ पे Fe+3 में जाएगा ना तो FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन अगर इसी का रिएक्शन, अगर मान लो कि इसी का रिएक्शन तुम करवा दो गोल्ड के साथ, गोल्ड के साथ रिएक्शन करवा देते हो डाइल्यूटेड HCl का, बताओ तो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अबे ये रिएक्शन ही नहीं करेगा भैया, भैया ये रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आएगा? यहाँ पे घंटा कोनो हाइड्रोजन फाइड्रोजन नहीं निकलने वाला है,
तो कुल मिला के यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा क्या काट देना, ये नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है भाई? क्योंकि भैया ये किसके नीचे है? हाइड्रोजन के नीचे है। समझ में आ गया क्या? अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन हमारे अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार नहीं, वापस से बोल रहा हूं, हमारे अनुसार जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब किसी मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवाओ? डाइल्यूटेड एसिड के साथ। लेकिन अगर हाइड्रोजन के नीचे जितना भी मेटल है, अगर उसका रिएक्शन तुम करवाते हैं डाइल्यूटेड एसिड के साथ, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। अरे यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे अपन। क्लियर है? कोई तकलीफ है तो बोलेंगे। अरे कोई भी तकलीफ हो तो बोले। अच्छा ये सब स्टेटमेंट हमारे इंपॉर्टेंट होगा ना भाई? अरे ये सारे स्टेटमेंट हमारे इंपॉर्टेंट होंगे ना भाई? तुम याद रखोगे या घर पे जाके भूल जाओगे? अरे यार भूल जाएंगे ना अपन, आराम से घर पे जाएंगे बोलेंगे ये मस्तवा तो इसी में बता देता है, बोले है साला, है कि नहीं? उसको भुला देंगे, है कि नहीं रे? और प्लेनेट टू प्लेनेट सब ठीक है ना? बाकी सब ठीक? चलो आ जाओ। यहां तक समझ में आ गई क्या बात है? अरे फोर्थ पॉइंट तक क्लियर है क्या? पांचवा पॉइंट देखे क्या अपन? चलो तो पांचवें पॉइंट में लिखेंगे अपन, फिफ्थ पॉइंट में, हमारे पांचवें पॉइंट में लिखना, पांचवें पॉइंट में लिखना भाई, मेटल ऑक्साइड बिलो, मेटल ऑक्साइड बिलो। अच्छा मेटल ऑक्साइड बोल रहा हूं मैं, मेटल नहीं बोल रहा हूं भैया, वापस से बोल रहा हूं भाई, मेटल ऑक्साइड बोला हूं, मेटल नहीं। मेटल ऑक्साइड बिलो कॉपर, सीयू के नीचे वाला, मेटल ऑक्साइड बिलो कॉपर, सीयू के नीचे वाला। व्हेन थर्मली नहीं, आर थर्मली, व्हेन नहीं, मेटल ऑक्साइड बिलो कॉपर आर थर्मली अनस्टेबल। वो थर्मली अनस्टेबल होता है, मतलब टेम्परेचर अगर थोड़ा भी बढ़ाओगे तो टूट टाट जाता है, बराबर है क्या? आर थर्मली अनस्टेबल, लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन डीकंपोजिशन, लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन डीकंपोजिशन, लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन डीकंपोजिशन, लिबरेट्स ऑक्सीजन ऑन डीकंपोजिशन। क्लियर है भाई? समझना जरा एक बार फिर से। मैं बोल रहा हूं कि भैया वो मेटल जो किसके नीचे हो? कॉपर ऑक्साइड, मतलब जो भी कॉपर है उसके नीचे का जितना भी ऑक्साइड है, उसके नीचे का क्या है भैया? जितना भी ऑक्साइड है। भैया कॉपर के नीचे जितना भी मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तब इस केस में ये क्या, कौन सा गैस रिलीज करेगा भैया? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या कॉपर के ऊपर वाला ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा क्या? नहीं, कॉपर के ऊपर वाला ऑक्सीजन गैस को रिलीज नहीं करेगा। अबे यार स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? सारे स्टेटमेंट क्लियर है क्या? अच्छा ये स्टेटमेंट तुमको याद रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था वो अपन करेंगे यहीं पे, समझना जरा। अरे मत लिखो रे, खाली स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट याद रखो, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। तो मेटल के ऊपर मतलब कॉपर के नीचे जितना भी मेटल ऑक्साइड होगा, कॉपर के नीचे जितना भी मेटल ऑक्साइड होगा, उसको जब थर्मली ट्रीट किया जाएगा तब वो टूट जाएगा और कौन सा गैस रिलीज करेगा हमारे को? ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तब कौन सा गैस रिलीज करेगा हमारे को? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अच्छा तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा, तुम बस बताना कि भैया कौन सा आंसर सही होगा। क्लियर है भाई? चलो तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अनस्टेबल, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो अनस्टेबल है? अरे थर्मली अनस्टेबल का बात कर रहे हैं ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अनस्टेबल, ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है ZnO, बी ऑप्शन है MgO, सी ऑप्शन है हमारे पास HgO और डी ऑप्शन है हमारे पास क्या? दैट इज द Ag2O। ये हमारे पास चार ऑप्शन है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज अनस्टेबल, विच अमॉन्ग बोले था,
विच अमंग द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड आर अनस्टेबल, मतलब इज अनस्टेबल, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो अनस्टेबल है। तो तुम वो चेक करोगे जो कॉपर के नीचे है। बताओ तो कॉपर के नीचे कौन सा दिख रहा है तुमको? 3 और 4, सीधे 4 नंबर दिख रहा है। और भाई किसी को? अरे कॉपर के नीचे कौन दिख रहा है भाई? कॉपर के नीचे क्या कौन दिख रहा है? एजी और एचजी नहीं दिख रहा है कॉपर के नीचे। हाँ तो भाई तुम लोग आनहर है कि कैसे ने? जब एचजी है तो दुन्नू ना बोलेगा रे ऑप्शन में, बोले लो सब। तो ऑप्शन यहाँ पे दुन्नू सही है, एचजी भी सही है और एजी भी सही है, क्योंकि दुन्नू कॉपर के नीचे है भाई। तो आंसर दुन्नू होगा, लेकिन मोर करेक्ट क्या होगा? एजी, काहे कि वो जितना नीचे जाएगा कॉपर से वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता हुआ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? जब अनस्टेबिलिटी पूछ रहा है हमारे को, तो हम जितना नीचे चले जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उतना ही मेटल ऑक्साइड जो है वो थर्मली अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है और फोर्थ ऑप्शन भी सही है हमारे पास। लेकिन अगर मोर करेक्ट चुनने के लिए बोले कि अगर बोले कि नहीं भैया तुमको एक एक ऑप्शन टिक करना है, तब तुम कौन सा टिक करोगे? है तो डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू सी। सही है, डी को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर, क्योंकि एचजी के बाद हमारा एजी आता है। कोई दिक्कत क्या? अरे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है एग्जाम में? देखो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ये एग्जाम में ही पूछा गया था। क्लियर है भाई? ये तुम्हारे नीट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो।